पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, तेजस्वी यादव पर आरोप लगा कि वो जब डिप्टी सीएम का आवास खाली कर रहे थे तब सोफा, एसी, नल का जो टोटी होता है वो सब लेकर चले गए। तेजस्वी यादव जब विदेश से लौटे तो इस पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सबको नोटिस भेजेंगे जिन्होंने ये बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं मेरा इमेज खराब करने पे लगे हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है इस पर, क्या बोलेंगे आप? नहीं, पहले तो ये बात कि भाजपा का कोई बड़ा नेता मुझे नहीं लगता इस पर बयान दिया है, जहाँ तक मुझे याद है। नित्यानंद राय दिए हैं। नित्यानंद राय दिए हैं तो हम नहीं देखे होंगे, लेकिन सम्राट चौधरी ने नहीं दिया। जो उस घर में जा रहा है उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। बाकी भी अब नित्यानंद राय जी दिए हैं। एक नई जानकारी तुम मुझे दी, कैसे नित्यानंद राय दे कह रहे दिए। हैं कि भ्रष्टाचार का उन लोग का इतिहास रहा है, घोटाला का इतिहास रहा है। सवाल ये है, पिन पॉइंटेड तुम्हारा सवाल है कि क्या टोटी ले गए। ये दानिश इकबाल एक हैं, प्रवक्ता है बीजेपी। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हैं, वो मीडिया पैनलिस्ट में हैं। ये समझ लो, प्रवक्ता का मैं देखा, वही देख रहा था मैं। तो होता है ना वो पैनलिस्ट वगैरह, माने एक तरह से कहो कि ट्विटर जो है उसमें एक ये हैं और एक मनोज शर्मा जो है, दो हेड करते हैं जो पूरा मीडिया जो पैनल है उनका, वही है। और प्रवक्ता जो हैं, एक तरह से प्रवक्ता भी मान लो जो कहती हो, तो उनका ये आरोप है। उनका ये आरोप है तो बीजेपी का आरोप है। भाई, प्रवक्ता के ही मार्फत से ना रिफ्लेक्ट होता है पार्टी का विचार, पार्टी का स्टैंड। लेकिन तब है कि बड़ा आदमी, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, तुम बता रही हो कि नित्यानंद राय जी ने कहा है। अब कहा होगा नित्यानंद राय जी, नित्यानंद राय जी उन लोगों का पॉलिटिकल एक बार। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सबको नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजेंगे, थ्रेट किए हैं। और बोल रहे हैं कि सब वीडियो बना करके रखा हुआ है। अब वो पीछे ले जा रहे हैं। जब हम पीछे छोड़े थे, फिर मोदी जी आए थे, मोदी जी छोड़े थे, फिर जो है तारी किशोर छोड़े थे। मोदी जी तो रहे भी नहीं होंगे हमको लगता है, या कुछ दिन रहे होंगे, हमको याद नहीं आ रहा है। सब हमारे पास वीडियो है, क्योंकि वो मकान देखने का, उसका रख रखाव जो कुछ भी है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो बा, वो अभी तक कुछ नहीं बोला है। उसको भी हम बुलवाएंगे कि आप बताइए कि वाकई हम 2040 कितना कहता कि 34 गो AC रहे, कहाँ से टाइल्स आई रहे, बेल्जियम से कि कहाँ से, क्या क्या समझे कि उसमें जब बातें हो रही है। तो वाकई द पीपल शुड नो, बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि इसमें सच्चाई क्या है। ये एकदम आरोप है कि उसमें सच्चाई है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण विभाग को भी बताना चाहिए, जो भी मंत्री हैं उनको बयान देना चाहिए आकर के, लेकर के, ऐसा है क्या। हम तो इस पर बताए भी थे कि ये आरोप लगते हैं और ये देखा भी गया है कि जब लोग जाते हैं छोड़ करके तो कई सामान लेकर के चले जाते हैं। कोई कोई तो कुल चौकट केवाड़ी तक उखाड़ के आदमी ले गिल बना। नया बात नहीं के, यही बिहार में बढ़िया बढ़िया निकाल के बाड़ियों ले चले जाओ। तो क्या है, अपन सरकार ले चल ब्लैकआउट करी। लेकिन तब है कि एक बात वो जो कह रहे हैं कि हमारा इमेज खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो अगर आपके इमेज को खराब, तो आपके इमेज बनाने के लिए बीजेपी बैठी है। तोरा ले पूछता नहीं, उनका इमेज काहे बनाई बीजेपी, उनका इमेज खराबे ना करी। पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, झूठ साच सब एक दूसरा पर आरोप लगावे लन आदमी, तो बीजेपी भी लगा रही है। अब साबित करो कि झूठ है तो इमेज तो आपका बिगड़बे करेगी। आप बीजेपी का इमेज बिगाड़िएगा, नीतीश का इमेज बिगाड़िएगा, नीतीश आपका बिगाड़ेंगे उसके आदमी, तो यही ना चलता रहता है जी। लेकिन अगर मान लो कि आप चंदन है तो चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग है ना जी। अगर आप चंदन है तो फिर डर का बात, सांच के आज का है ना। जब
सांच के कोनो डर रहेला। सर विदेश से लौटे हैं तेजस्वी यादव, काफी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। अब कार्यकर्ता संवाद यात्रा भी दूसरा करने जा रहे हैं। 16 तारीख से शुरुआत है। नीतीश कुमार के गृह जिले में भी जाएंगे तेजस्वी यादव, वहां भी कार्यकर्ताओं को से बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। इसके गृह जिला में सीएम नीतीश के हाँ, तब बिहार भर में जब करिहन तो कोनो न कोनो जिलवा में के कौन कौन नेता है हनहन जी। अभी जो करेंगे उसमें सीएम नीतीश की का, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी तो उधरे क्षेत्र न है। अब बांका से शुरू कर रहे हैं तो बांका, जमुई, खगड़िया उधरे का नहीं ये लोग भी हैं, तो कई जिला उसमें आ जाएगा। लेकिन एक बात है कि कई दिन में करिहन, कोनो कह रहा है 16 तारीख से तो शुरू बा, लेकिन कहता सन कि हर जिला में एक दिन रही हन, तो हर जिला में एक दिन रही हन तो समझो कि 40 दिन लग जाते, 40 दिन करी हन। क्लैरिटी हमें नहीं किया, क्लियर नहीं किया, लेकिन ये है कि ये फ्रूटफुल होता है जो भी नेता करता है। मैं तो कई बार, हम तो कितना बार बतौले भाई ना कि नेताओं को एक्सेस मिलता है जनता के बीच में जाकर के जानने का। ऐसे तो हाउ एलन तो बेटे करावा तो हाई कहता हाउ कहता, ऑन द ग्राउंड जो पीपुल जो गांव में रहते हैं उनसे तो आपकी मुलाकात नहीं, उनको बुलाना चाहिए, इन लोगों को गांव में जाना चाहिए, इन लोगों को गांव से पता करना चाहिए। तो शहर तक रहते हैं ना जी, मीटिंग करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनता से मिलिए, अटेंडम चले जाइए किसी गांव में कि जनता हमारे बारे में क्या सोचती है। आई हैव टिप्स फॉर देम, ये टिप्स है उनके लिए। हाँ, जैसे प्रशांत किशोर कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तो यही ना करते हैं जी, चलो उस गाँव में चले पदयात्रा, चलो उस गाँव में अपना रख दिया जाए, वहाँ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये तो सर्किट हाउस में रहेंगे या किसी होटल में रहेंगे, या सर्किट हाउस में भी तो यहाँ आचार संहिता है नहीं, सर्किट हाउस में रहेंगे। तो वो लोग बताएंगे कि क्या हम सोचते हैं, अपेक्षा हमारी क्या है। हम ये नहीं कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उनको पॉलिटिकल या इलेक्टोरल फायदा इससे हो जाएगा, इलेक्शन में इसको फायदा होगा, नॉट सेइंग लाइक दैट, लेकिन व्हाट ही हैज बीन डूइंग सिंस ही स्टार्टेड हिज पदयात्रा, तो इस तरह का होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आखिर आप जब पदयात्रा का कॉन्सेप्ट लिए हैं तो पदयात्रा शुरू किसने किया था? महात्मा गांधी बापू ने किया था, उसी को आप फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा और ऐड ऑन कीजिए, बढ़िया लगेगा। जितना हम फलना यादव के गांव में चलो, फलना राजपूत के गांव में चलो, फलना हिंद के गांव में चलो, या ऐसा गांव में जाके सब मैंने 2 4 5 10 गांव में वो फील मिलेगा आपको। नेता को यही करना चाहिए। अब देखिए वो करते हैं कि नहीं। सर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि रामविलास पासवान की जगह पशुपति कुमार पारस से ही पूरी हो सकती है। चिराग पासवान सर क्या करेंगे जब पशुपति कुमार पारस ही पूरा कर देंगे जगह? तो मांझी पर काहे के बोलवावे लू हमरा के, कल शाम को बोल रही बनी मांझी जी हम। अब देखिए वो आरक्षण वाला मामला है, SC ST में आरक्षण पर हो रहा है ना, क्रीमी लेयर होना चाहिए। तो दोनों आदमी की लड़ाई है। एक सुप्रीम कोर्ट का जो नियमन उसके पक्ष में है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और चिराग पासवान खिलाफ हैं उसके कि नहीं नहीं हम होने देंगे। इनको विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं होने देंगे, केंद्र सरकार नहीं होने देगी। तो इसको लेकर के तो अब ये जो है पशुपति पारस के यहाँ परसों चले गए, रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि थी, वही में गई रहन, वही में कहन कि से तबीयत खराब रहे, भेंटो हो गई, वही में समझिए कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोल दिए, मैं देखता हूं आप में ऐसा लगता है कि आप रामविलास पासवान का एकदम सही जो है उनकी कमी को पूरा करेंगे, आप ही पूरा कर सकते हैं। आप दोनों को मिल करके रहना चाहिए, परिवार में झगड़ा से घटे होता है। माने ये बात कहना कि पशुपति कुमार पारस रामविलास हो जाएंगे, हौतनी भी उनका में रामविलास पासवान के होके के बाग गुणे हमो तो 40 साल से उनका हम जानते ही ना, हौतनी गुण नहीं के। रामविलास पासवान पावरिंग पर्सनालिटी थे जी। जगजीवन राम के बाद जो है, उसके बाद कोई दलित का क्या सबर, और उनके सब माने समाज के सब जात वर्ग के लोग थे उनके साथ थे, अजब के पर्सनालिटी थे रामविलास पासवान जी। और कहता कि उनका मैं देखता नहीं कि अक्स देख रहा हूँ मैं कि लगता है कि रामविलास पासवान जी हमारे सामने खड़े, हम अपना तरह से कहता नहीं। आप क्या ये झोल झाल बतिया रहे हैं? इसका मतलब है कि फिर आप है नहीं कहेंगे तो चिराग पासवान चिड़ेंगे, ये चिड़ने वाली ना आप बात कर रहे हैं जी। तो वहीं पर वही अब इधर से तो प्रतिक्रिया नहीं है। आप जानते हैं कि चिराग पासवान बोल दिए हैं कि तंग किया इन्होंने, जिस तरह से दगा दिया इन्होंने चचा ने,
चचा ने भतीजा के एक तरह से पीठ में छुरा भोंक दिया, लेकिन तब है कि जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी। सर, मुकेश सहनी हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को कहा कि अपने बलबूते सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं सहनी? क्या लगता है आपको सर? बैठा रहस बयान ना दे से मैंने का चाहता हूँ। अपने बलबूते सरकार बनाओ। तब फिर भने मत बनो, कहिए ना कि बलबूते बनाओ, मान ला कि मत बनो। अरे वो भी पदयात्रा पर हैं, तो पदयात्रा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बोलना है, तो यही ना बोलेंगे भाई। अपने लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, जहाँ हैं वहाँ महफूज हैं। वो कह रहे हैं कि हम यही रहबे करब, उन्हें ना जाइब जहाँ बानी मैंने इंडिया गठबंधन में, तो यही ना करेंगे। वो आरक्षण को लेकर के है उनका कि जे निषाद समाज के आरक्षण दी हम ओकरा साथे जाई, तो जैसे मिलल बा कि नहीं हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, तो होगा अपना करेंगे, और क्या करेंगे। सर, हरियाणा चुनाव का जो नतीजा है वो सामने आ गया। अब उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। आपको क्या लगता है सर? अब मैंने एकरा से मैंने तो ईवीएम में अगर गड़बड़िए करे कहो तो 63 गो हार काहे रहतन। 63 गो जो हार गिरन लोकसभा में, हार जीतन। आलतू फालतू बात है ये। आप सीधा कहिए कि आप सबसे पहला तो वहाँ जो कांग्रेस जो है उनमें इतना लीडरशिप में झगड़ा रहे। अब मैं पढ़ रहा था कल कहीं छपा था। अब बताओ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं और कुमारी शैलजा से पूछा गया कि आप तो उनसे कब बातचीत मेरी हुई है मुझे याद नहीं। 14 दिन वो भवन में थी खिसिया करके। इतना जो है आपस में तानातनी है दोनों सीएम के। मतलब अगर कांग्रेस को तो वो भी सीएम बनने के लिए थे, लेकिन ज़्यादा ये संभावना लगभग फाइनल हो गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। ये लग रहा था कि 90 सीट है वहाँ, तो 90 सीट में तुमको विधानसभा के 72 गो सीट पर कैंडिडेट चुनने का अधिकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया गया था। अब सोच लो कौ गो बचल, तो 18 गो में बाकी लोग बाँचा था। सुरजेवाला जो है उनसे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बातचीत बंद है। तो ये कैसे ही लड़ रहे थे लोग, तो ये जनता नहीं समझ कह रही। तो कुर्सी खाती अपने में बोला चली बन के बरसन मारा पीटी करते सन रहे रे दादा। आई लोग एकदम धूर भी ना मलत रहसन, अखाड़ा में जाए के पहले धूर मल जाला नु तो सही लंगावटा देखा के डेरा के माने लंगावटा ही देखावत रहसन। कुछ ऐसा पहलवान होलन कि लंगावटा लाल पेन निहन कि उ देख के पहलवान भाग जाई। कुछ कर नहीं रहता। वही नहीं, एक बात और कि 2.25% के आसपास आपने वोट काटा है। अब वो मिला करके हो रहा कि अगर आप नहीं रहती, क्योंकि बहुत थीन मार्जिन से लगभग 8-10 को सीट का है वहाँ पर, तो ये लोग की सरकार बन जाती है। और 10 सीट केवल आप मांग रहे थी आम आदमी पार्टी का, हमको 10 सीट दी है। इतना गुमान में रहन जाए कह जाए कि एगो सीट देवे ना कर, हमने कोनो जरूरत नहीं है लो बोगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है और आपस की ताने, हम प्रमाण के साथ बताए ना, ये छपी हुई बात मैं बता रहा हूँ। और एक सीरियस जर्नलिस्ट ने छपा है, क्या नाम हुआ उनका, मैं पढ़ रहा था उनका एडिटोरियल पेज पर किसी अखबार में, कि 72 गो सीट ओकरा के दे दिया कि इधर 72 गो आ जरा के मन द। तो हुड्डा अपन हुड्डा हमन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, समझ ना। और बीजेपी जो है एकदम बहुत मैंने साइंटिफिक तरीके से। और एक चीज और बता दें जिसको को लोग बताने रहे, जिसको हमको पता है और भी लोगों को जानकारी होगी, जो एकदम बिना मैंने किसी को बताए अगले 2.5 महीने से पिछले आरएसएस पूरे गांव तक उसके कार्यकर्ता पहुंच गए थे। हाँ, ऑफ कोर्स ये तुम पूछ सकती हो कि भाई आरएसएस तो चाहती है मोदी से और उनका डिफरेंसेस, तो मोदी से चल रहा है डिफरेंसेस ना। वहाँ मोदी की जीत थोड़े भारत, अगर भाजपा आपस में मान लो झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, तो मोदी अगर हार जाए, कुर्सी से हट जाएंगे, भाजपा की सत्ता चली जाएगी, तो इससे भाजपा खुश हो जाएगी। अब आरएसएस नागपुर, अरे मान लो कि
आबाद घरवा रही तबे न समझे कि हमनी के झगड़ो करब जा कि नहीं हमरा के आज गाय किना नया फेनुस खाइब चाहे रबड़ी बना के लाब घरवा में रही तबे नु। तो ये समझो कि असली जो आरएसएस 2.5 महीने से उसके कार्यकर्ता पूरा गांव गांव चेके हुए थे, जिसको कोई नहीं समझ रहा है। और कांग्रेस अरे छोड़ा देही में धूर का मले के बा कि हरा वाला बा हो हमरा के मारा धोबिया पाट कबर जी हन जा तल्ला तू ही कबर गिलो। सर भूमि सर्वे में एक बात है कि उसमें जो बहन है उनका भी साइन चाहिए और इसको लेकर लोग काफी परेशान हैं, क्या है सर पूरा? देखो परेशान तो हैं ही, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, ये बिहार सरकार का नहीं है। अभी भूमि सर्वे पर धीरे धीरे लोगों का जो है लैंड सर्वे जो है अब शांत होते जा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत मिल गया। लेकिन कहीं कहीं का दुकाई आ जाता है, वो उसमें ये सबसे ज़्यादा लोग परेशान है कि भाई जब मैंने बहन बिया फुआ बिया ना बाबूजी के फुआ बिया जिंदा बिया था वो अगर हिस्सा हो जाए ओकरो से करावे के पड़ी, ये इसको लेकर के चिंतित है। तो ये बगल का जो हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर सरकार ने एक कानून ला दिया है जिस पर अब तुमको सुप्रीम कोर्ट सहमत भी हो गई, सहमति भी दे दी है। वहाँ को ये है कि मान लो कि जे बहन बाप फुआ बजा कोई ना कोई के फुआ बहन न होई, शादी हो गई धूमधाम से हो गई और उनकर गरीबी बा खेत उत नहीं के जहाँ उनकर शादी उदी भइल बा कुछ ये नहीं के खाए के तो ठीक बा ऐसा क्लेम कर सकेली। लेकिन जेकर ऑलरेडी बा ससुरारी में जहाँ ससुरा है उनकर तब वो जाए कि काहे कहती झगड़ा कर ले कि नहीं हमारे को देव ऐसा कौन कानून। तो कानून के बिहार सरकार के हम कहब कि मंगा के देख ले। मैं कहीं पढ़ रहा था कि वह कानून है उसी से कि नहीं जे मान लो कि कोई मान लो हमार बहन बिया माने हम हमारा घरे कोई है नहीं खे पुरुष सदस्य नहीं खे मान लो भाइये नहीं खे लड़की है, तब तो वहां जाकर के उसका ठीक है उस पर क्लेम करे। लेकिन मान लो भाई बना तहार जहाँ बियाह भइल बा आराम से फलत फुलत बाड़ू खा ताड़ू पिय ताड़ू भरल परिवार बा, ये ऐसा ना ये में कितना आदमी परेशान मान बदमाश बदमाश दबंग दबंग जन ए चलता हिस्सा ले मोछ ठले पहुंच गए समझ कि दबंग कोनो आदमी बा। तो यहाँ हाँ हाँ सजा देबा का है ना। अब सरकार का सुप्रीम कोर्ट के है, तो इस पर सरकार को हमारा मुझे लगता है कि हमसे हमारे व्यूअर्स भी सहमत होंगे कि इस पर गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए कि ऐसा न हो। हाँ मान लो वो बहने वो फुआ जे बा अगर नइखे हो हिया बा मान लो को हो नइखे एको नइखे जवन गति तोरी तवन गति मोरी तो लेबू का सुथब नी का लेबू। लेकिन जे बरियार बा नैहर में आ तहारा नइखे ससुरा में तो ओकरा में कर सकेले। हमारे कहना ये बा नहीं तो बड़ा ऐसे भाई परेशानी बन पहुँच गई बड़ी चंद समझे कि कहाँ से हम पिछला दिन स्टोरी करें कि ना ही हो हम लेबे करब, तो इससे बचाव हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो बनाया है सरकार ने इस तरह की परेशानी थी उसको इंडोर्स कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये देख ले सर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।